एक बड़े मजे का प्रोडक्ट है। कोई अगर हमें पराठा वगैरह बनाना है तो हम इसमें इसको निकालेंगे और इसका मटेरियल इसमें डाल सकते हैं। इसी को रीयूज करना हो, और मैं आपको इसकी ब्लेड की ताकत दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ। इसको यहाँ पर फिट करना है, लॉक करेंगे और हल्का सा यहाँ से अंदर से देखो आप कितना बढ़िया हो गया है। इसके बाद मैं आपको एक अपना इंडियन सीरियल बहुत पुराना जो कि सब जानते हैं, चौलाई, जिसको अब हम भूलते जा रहे हैं, इसका रोस्टेड पैकेट में लेके आई हूँ। ये 100 रुपीज़ का था। ये दूध में मैंने मिलाया तो देखा कि इसको कितना भी दूध में डालते जाओ ये उसमें मिलता चला जाता है। तो इस बहाने दूध हम कम पीते हैं और फाइबर हमारे पेट में ज़्यादा जाता है। ये बालों के लिए भी अच्छी होती है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने जब खाई तो मुझे बहुत टेस्टी लगी और एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मुझे मिल गया, जो कि मैं ट्रैवलिंग में भी ले जा सकती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा घर एकदम रोशनी से भरा हो, तो उसके लिए इस तरीके की विंडो लगवाने के लिए पहले सीमेंट, गारे, ईंट से हमें ये बनवाना पड़ता है स्पेस, और इसके बाद पीओपी कराना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सीमेंट में ये पक्का नहीं होता। और इसमें लगने वाली एक एक कील को ये बिल्कुल अच्छे से राउंड करते हैं, फिनिशिंग देते हैं, ताकि इसमें वो कील सफाई से चली जाए और उसको ठोक कर आराम से ये लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आती है शीशे की बारी। अच्छा, इसको निकाला ही जाता है पहले? मैम फिट करके ले गए थे, दोनों एक साथ पकड़ने मुश्किल होते हैं ना बाइक पर। अच्छा, इसलिए लगा के ले गए थे कि हाँ खोल के फिर दोबारा। ये पतला पतला जो फ्रेम है ये शीशे को इस खिड़की में पक्का बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, ये ग्लास है। हाँ, पतला नहीं, 500 तो 3.5 तो ग्लास का वज़न कम हो गया है और अब ये खाली फ्रेम इसमें जो जगह बनाई है यहाँ पर फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जगह का नाप पहले ले लिया जाता है जब ये बॉक्स हम कंक्रीट से बना के तैयार करते हैं। तो इसमें इसको अच्छे से दबा दबा के फिक्स किया जाएगा। अब इस पर हथौड़ा, हैमर वगैरह नहीं चला सकते। और ये जो शीशा है ये एक ही बड़ा रबड़ होता है, वो इसके चारों तरफ लिपटा होता है, लेकिन साइड से कट लगा दिया जाता है ताकि जो कांच के एजेस हैं वो बाहर निकल आएँ। और उसके बाद इस ग्लास पर पूरे में इसको लगाना होता है, इसी से ये उसमें एयर टाइट हो जाता है फ्रेम में। और इस शीशे में अगर आप ध्यान दोगे तो एक जगह लिखा होता है कि ये कितने mm का है और ये किस ब्रांड का है। इसमें आपको बहुत क्लियर दिखाई नहीं देगा क्योंकि पीछे भी वाइट है, इसलिए आप ये शीशों पर चाहो तो चेक भी कर सकते हो। इसमें आपने आवाज़ से जान लिया होगा कि ये जो दोनों फ्रेम हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें बीच में कुछ जगह ऐसी बनाई है कि वो एक दूसरे में जाकर वहाँ फिक्स हो जाते हैं। अब उसके बाद लगाया जाएगा ये ग्लास जो उस पतले फ्रेम पर रुकेगा। और अभी इस ग्लास को बहुत आराम से पूरे में ये हाथ से दबा दबा कर सेट करेंगे, क्योंकि अभी इस पर हम कोई चोट वगैरह नहीं लगा सकते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ ये फिक्स हो गया, उसके बाद ये इसके बाहर का जो एक फ्रेम, जैसा कि अभी इन्होंने इस शीशे को रोकने के लिए लगाया था, वैसा ही अब ये इस तरफ भी वैसे ही फ्रेम की पट्टियाँ लगाएंगे। लेकिन कभी कभी ये पट्टियाँ थोड़ी ऊंची नीची हो जाती हैं, छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो उसको ये 1 सेंटीमीटर भी बड़ा नहीं रख सकते। तो ये अपने हेल्पर की मदद से उसको कटिंग करवा रहे हैं और फिर उस पर फिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको किसी बड़ी भारी चोट से दबाया नहीं जा सकता, बहुत हल्की चोट देके बस सेट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हर जगह इसको सेट करने के बाद अब रबड़ को इस फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसी की वजह से ये एयर टाइट होगा। और उसके बाद अब एक और फ्रेम जो फाइनल फ्रेम है उसको ये वही जो एक दूसरे में फ्रेम में सेटिंग है उस तरीके से फिक्स कर देंगे और बहुत हल्की सी ये कॉर्नर्स पे चोट देंगे और ये खिड़की तैयार हो गई।
इन सब मज़दूरों के जाने के बाद मैं भी थोड़े से अपने प्रोजेक्ट करती हूँ, क्योंकि रेनोवेशन के काम की वजह से सीमेंट वगैरह मेरे घर में बहुत ढेरों पड़ा हुआ है। तो मैंने एक बाल्टी के ढक्कन में एक टेबल बना दिया, सीमेंट का घोल डाल के उसमें टूटा ट्राइपॉड यूज़ कर लिया उसका स्टैंड बनाने के लिए, और बहुत ही बढ़िया टेबल बनकर तैयार हो गया ये तो। और मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ बना ही रही हूँ। आप मेरी अगली वीडियोस में सारी चीज़ें देखोगे, और आपको अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। अब देखो ये ऊंचा भी कर लिया मैंने टेबल, और अब मैं खुद ही अभी अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ, बाकी जब आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी इसको हम और सजाते हैं। सजाने के लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना, वाइट सीमेंट का घोल पानी में बनाना है, उस पर पेबल्स डालने हैं और ये टेबल वाटरप्रूफ तैयार होगा। आप घर के अंदर रखो, बाहर रखो, कहीं भी रखो। बाय बाय।